इस सरकार ने 2 काम किए हैं, एक मुसलमानों के प्रति घृणा और दूसरी दलितों के प्रति घृणा। ये जो इस टाइप के फ्रिंज एलिमेंट है, इनका उपयोग करके इनको मेन स्ट्रीम कर दिया और अब ये देश की यूनिटी के लिए खतरा है। आप एक बात समझिए, जो रिजर्वेशन है वो जोड़ने का टूल है, वो कम्युनिटी को तोड़ने का टूल नहीं है। आजादी से पहले 47 से पहले हम लोग ऑलरेडी टूटे हुए थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था 10 साल के लिए और वो बढ़ाया गया है। स्टिल मोदी जी की सरकार में भी वो 10-10 साल करके बढ़ाया जाता है। वो जॉब रिजर्वेशन की बात नहीं है। तो कई लोग आप में से कंफ्यूज रहते हैं, तो इन लोगों के इतने फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है, तो इनको सोशल जस्टिस कहाँ से समझ में आएगा? ये लोग जितनी चर्चा करेंगे उसमें बोलेंगे कि 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया था। सोचिए, जिस आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट की इतनी बेसिक जानकारी नहीं है, वो आपको लगता है कि कहीं कम्युनिटी समाज के बारे में समझ रखेगा? दुनिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुए हैं, जहाँ-जहाँ संघर्ष हुए हैं, वहाँ कम्युनिटी एक छत के नीचे कैसे आई है? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल लेबनान का है कि वहाँ पे क्रिश्चियन और शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में विवाद रहा है, तो वहाँ पे एक डेफिनेट मैकेनिज्म बनाया गया है सत्ता का कि जो आपका प्रेसिडेंट बनेगा वो क्रिश्चियन बनेगा और जो सुन्नी मुस्लिम होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और जो संसद का जो अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुस्लिम बनेगा। श्रीलंका एक एग्जांपल है। नेपाल सबसे अच्छा एग्जांपल है कि 2006 के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट थी, ब्राह्मण थे, क्षेत्रीय थे, वो उन्होंने पॉलिटिकल बार्गेनिंग के थ्रू मधेशियों को और जो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको सत्ता हस्तांतरण किया था। और इसके बेल्जियम एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि डच और फ्रेंच के बीच में जो है कि किस टाइप से सत्ता का समाधान हुआ है। तो कम्युनिटी डाइवर्स हो और स्पेशली कम्युनिटी ऑप्रेस्ड हो। सबसे अच्छा एग्जांपल दक्षिण अफ्रीका है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग एक है ना भाई, संघर्ष का समाधान कैसे होगा? जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है वो अपनी पावर को ट्रांसफर करे। इस टाइप से डिमोनाइज करके थोड़ी होता है कि एट्रोसिटी पोर्न बोल दो, ऐसे नहीं होता है ना कि एक एग्जांपल लेके आप उसको मेन स्ट्रीम कर दो। इनको ये भी नहीं पता है कि जिस कम्युनिटी के पास में संसाधन नहीं है ना, एकदम से रिसोर्स लेस है, आप उनके पास में ज़मीनें नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स हमारे सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, ओबीसीज़ को चलो ठीक है, जो कि मेजॉरिटी है इस कंट्री की, उसको कुछ हमने लैंड्स दे दी, तो वो लोग जोत रहे थे, है ना, वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी कि चलो ठीक है, ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट हमने बनाया। बट दलितों के पास तो ज़मीनें है ही नहीं ना, उन्होंने कुछ इन 70 सालों में 75 सालों में बना ली होगी, अपने कुछ खरीद के कोई घर ले लिया होगा, कुछ इस टाइप से कर लिया होगा, बट बाकी तो स्टिल लैंडलेस हैं। समानता कैसे आएगी? क्या समानता डिमोनाइज करने से आएगी कम्युनिटी को? कह भर देने से आएगी समान? तो अभी तो बहुत काम करना बाकी है ना, इसीलिए तो कास्ट सेंसस हो रही है वो अभी, ना कि कम्युनिटी यूनाइट कैसे होती है? वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग के थ्रू ही होती है, वो ऐसे डिमोनाइज करके नहीं होती। ये हेट है बेसिकली, है ना? इस टाइप के शब्द गढ़े जाते हैं जानबूझ के कि पूरी कम्युनिटी को मैं इस टाइप से बोल दूंगा, पूरी पॉलिसी को मैं इस टाइप से बोल दूंगा, तो ये हेट मॉन्गर है बेसिकली और ये मोदी जी की देन है।